हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो जानेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उन टाइप्स के बारे में जानेंगे कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर इनपुट्स बट आउटपुट विल बी वन। मतलब जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं इनपुट्स के ऊपर। आप इसको वन या वन से ज़्यादा इनपुट्स दे सकते हो, बट जो आउटपुट आएगा वो हमेशा आपका वन आएगा, मतलब सिंगल आएगा। ठीक है, आप दो से ज़्यादा इनपुट दे सकते हो पर आउटपुट हमेशा सिंगल जनरेट होगा। नोट की बात करें, इट्स मेड ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिक गेट्स अलाउ एंड डिनाइड डिजिटल सिग्नल्स। मतलब लॉजिक गेट्स जो होते हैं बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स को आगे पास किया जाए या ना किया जाए। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे 0 एंड 1। ठीक है, 0 फॉर लो, 1 फॉर हाई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब आप फैन स्विच जो फैन स्विच जो होता है उसको आप ऑन या ऑफ करते हो, तो जब आप ऑन करते हो तो आपका फैन ऑन हो जाता है, चलने लगता है, मतलब वो उसमें हाई वोल्टेज जा रहा है। जब आप उसको ऑफ कर देते हो मतलब लो कर देते हो 0, ठीक है, तो आपका फैन जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही वर्क करता है, मतलब हाई एंड लो के बेस पे वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। बेसिकली लॉजिक गेट्स 3 टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं। बेसिकली जो फर्स्ट है हमारा बेसिक गेट्स, सेकंड है हमारा यूनिवर्सल गेट और थर्ड है हमारा एक्सक्लूसिव गेट। सो बेसिकली जो बेसिक गेट्स होते हैं हमारे वो होते हैं एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ओके, यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एंड और नॉट गेट के, जिसे हम नैंड गेट भी कहते हैं। और सेकंड है हमारा नॉर गेट जो कि और प्लस नॉट गेट का ही कॉम्बिनेशन है। तीसरा है हमारा एक्सक्लूसिव गेट्स जिसके अंदर आते हैं हमारे एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक गेट्स। बेसिक गेट के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो गेट है वो है हमारा एंड गेट। ओके, तो एंड गेट क्या होता है? एंड गेट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट हाई इफ ऑल इनपुट्स आर हाई। मतलब एंड गेट आपको तब आउटपुट हाई देगा जब सारे इनपुट्स आपके क्या होंगे? 1, मतलब हाई होंगे। ठीक है, अगर उसके अलावा आपका एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट भी हमेशा 0 आएगा। ठीक है, और जो एंड गेट का जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा y इक्वल टू a डॉट b। डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, तो मतलब जो बिट्स होंगी, जो इनपुट्स होंगे उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, बात करें सर्किट डायग्राम के बारे में, तो सर्किट डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जहां पर आप इनपुट्स को प्रोवाइड कराते हो और इसमें प्रोसेस होने के बाद आपके पास आउटपुट जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल है वो 2 इनपुट्स को लेकर दिया गया है। ठीक है, जहां पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं 0 0 1 1 और बी के लिए हमारे पास 0 1 0। और जो आउटपुट इसका आएगा, जो एंड गेट का जो ऑपरेशन करने के बाद जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों इनपुट्स क्या है हमारे? हाई हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास 3 इनपुट्स प्रोवाइड कर दिए गए तब आप कैसे बनाओगे? अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूं तो जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जहां पर आप 3 इनपुट्स को प्रोवाइड कराओगे बट आउटपुट हमेशा क्या आएगा? सिंगल। ठीक है, बात करें अगर हम उसकी ट्रूथ टेबल बनाएं तो जहां पर हमारे पास 3 इनपुट्स आएंगे, मैं इनपुट्स लिख देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी जो ट्रूथ टेबल बनी 3 इनपुट्स के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक हाई इनपुट आया है, क्योंकि जहां पर हमारे तीनों इनपुट्स ही हाई थे, मतलब 1 थे। बाकी आप देखोगे सब में आउटपुट क्या है? 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर मान लो 4 बिट्स भी दे देते हैं आपको तो आप इजीली उसको उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, उसके बाद ट्रूथ टेबल भी इजीली बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो है हमारा और गेट। ठीक है, और गेट क्या होता है? एन और गेट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट हाई इफ एनी 1 और मोर इनपुट्स आर हाई। मतलब कहने का ये है कि और गेट जो होता है बेसिकली वो भी एक डिजिटल लॉजिक गेट है जहां पर आपको आउटपुट
वन मिलेगा जब जब अगर आपका एक इनपुट वन है या एक से ज़्यादा इनपुट वन है। ठीक है, अगर दोनों इनपुट जीरो है तो आपका आउटपुट भी जीरो मिलेगा। इसके अलावा अगर एक भी इनपुट वन है तो आपका आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, हाई, मतलब वन मिलेगा। ओके, बात करें इक्वेशन की तो y इक्वल टू ए प्लस बी, बीच में आपका क्या लगेगा और गेट में प्लस। सर्किट डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है इसका डायग्राम। यहाँ पर आप अगेन दो इनपुट्स को देंगे, ठीक है, और उसका जो परफॉर्म होगा y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मान लीजिए आपने जीरो दिया और वन दिया तो जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, वन। ओके, बात करें ट्रूथ टेबल की तो ये ट्रूथ टेबल मैंने दो इनपुट्स को लेकर लिया है, जहां पर हमारे पास ए के पास जो है 0011 और बी के पास है 0101। ओके, तो जो इसका परफॉर्म कराएंगे हम लोग तो y इक्वल टू ए प्लस बी, तो मतलब जीरो प्लस जीरो, क्योंकि सेम इनपुट्स है वो भी जीरो जीरो, तो इसलिए आउटपुट भी क्या है जीरो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट क्या है वन, तो आउटपुट भी क्या आएगा वन, हाई, वन प्लस जीरो वन। अब दोनों इनपुट्स मतलब एक या एक से ज्यादा इनपुट वन है तो आउटपुट में क्या आएगा, वन। ठीक है, मान लीजिए अगर इसके लिए भी अगर हम तीन इनपुट्स के लेकर इसकी ट्रूथ टेबल या डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, तो देखिए तो सिमिलर जैसा हमने एंड गेट में बनाया था उसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पर हम परफॉर्म क्या करा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और बात करें अगर ट्रूथ टेबल की तो ट्रूथ टेबल भी सिंपल इजी तरीके से बन जाएगा। मैं लिख देता हूं उसके लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी। आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, जीरो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक भी इनपुट वन है या एक से ज्यादा इनपुट वन है तो आउटपुट भी क्या आएगा हमेशा वन। ठीक है, यहाँ पर तीनों जीरो थे इस वजह से आउटपुट भी क्या है, जीरो। ओके, नेक्स्ट गेट है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है, बेसिकली अ नॉट गेट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल्स। इन्वर्ट करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि उल्टा कर देना, इनपुट्स को उल्टा कर देना। मान लीजिए हमारे पास जीरो है तो उसका वन कर देंगे, तो वन है तो उसका जीरो कर देंगे। ठीक है, इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। नॉट गेट के अंदर क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ओके, आउटपुट ऑफ गेट इज अपोजिट ऑफ इनपुट्स। आउटपुट जो आएगा बेसिकली एक तरीके से अपोजिट होगा इनपुट का। मान लीजिए अगर आप इनपुट में वन दे रहे हैं तो आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू ए डैश। ए डैश का मतलब ये है कि जो इन्वर्ट कर देना, मतलब उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। डायग्राम की बात करें तो हमारे पास देखो ये डायग्राम है इसका, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल और एक इनपुट है। ठीक है, एक इनपुट जाएगा यहाँ से, मान लीजिए हमने जीरो भेजा और जीरो भेजने के बाद इस सर्किट से होकर गया, और ये जो आपको नॉट दिख रहा है ये रिप्रेजेंट इनपुट को इन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारे पास, वन। ठीक है, ट्रूथ टेबल की बात करें तो सिंपल है, अगर जीरो है तो वन आ जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो है यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में हमने देखा था कि हमारे पास दो गेट होते हैं, नैंड गेट और एक नॉर गेट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। तो बेसिकली नैंड गेट ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। ओके, ठीक है, इट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड गेट। ठीक है, बात करें इसकी इक्वेशन की तो सिमिलर एंड गेट की जैसे इक्वेशन इसका भी y इक्वल टू ए डॉट बी, बट ऊपर जो हमारा एक इसमें बार ऐड हो गया है। ठीक है, बार बेसिकली क्या काम करेगा, जो हमारा आउटपुट आएगा उसको अपोजिट कर देगा। ठीक है, बात करें सर्किट डायग्राम के बारे में तो सर्किट डायग्राम बेसिकली सिमिलर है एंड गेट के, बस यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नॉट जुड़ा हुआ है जो कि इनपुट्स को अपोजिट कर देगा। ठीक है, बात करें ट्रूथ टेबल की तो ट्रूथ टेबल हमारे पास दो इनपुट्स को लेकर 0011, ठीक है, और बी में हमारा 0101। तो देखिए 001, देखिए बेसिकली जो इसका आउटपुट आएगा मैं बना देता हूँ, जो हमारा एंड गेट में जो आउटपुट आया था इन दोनों को लेकर वो आया था 001। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 एंड 0, 0 एंड 1 एंड 1, 1। ये आया था हमारा एंड गेट में, बट नैंड गेट में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है तो 0 का 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 1 1, 3 बार 0 1 आ गया, क्योंकि जो हमारा जीरो थे उसको हमने उल्टा कर दिया, मतलब 1 आ गया, और जो लास्ट वाला जो 1 था उसको हमने क्या कर दिया, 0।
ठीक है। इस वजह से जो नैंड गेट होता है वो आउटपुट को अपोजिट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिवर्सल गेट है वो है हमारा नॉर गेट। ठीक है। नॉर गेट क्या है, बेसिकली इट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और गेट। ठीक है। जो नॉर गेट होता है वो बेसिकली और गेट और नॉट गेट का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी, और जो ऊपर है वो बार लगा हुआ है, बार। ठीक है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो और गेट के सिमिलर ही होता है लगभग, बट यहाँ पर एक अगेन यहाँ पे एक नॉट जुड़ा होता है जो कि आउटपुट को क्या करता है, अपोजिट करता है। ठीक है। बात करें ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल जो है इसका ए एंड बी 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर हम बात करें आउटपुट की, जो इसका और ऑपरेशन आता था जो कि ए प्लस बी था, क्या आता था 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। तो ये हमारा आउटपुट आता था और गेट में। ठीक है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर गेट, तो इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब 0 है तो उसका क्या कर देंगे 1, 1 है तो उसका 0। ठीक है। तो सारे 1 जो हमारे 1 1 थे उनको हमने क्या कर दिया 0, और 0 था वो 1 हो गया। ठीक है। ये हमारा होता है नॉर गेट। नेक्स्ट जो हमारा गेट है वो एक्सक्लूसिव गेट है। ठीक है। एक्सक्लूसिव गेट में जो पहला गेट है हमारा वो है हमारा एक्सॉर गेट। ठीक है। तो एक्सॉर की इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू ए और बी, ए और बी के बीच में जो सिंबल आपको दिख रहा है प्लस जो कि सर्कल में है, ये क्या काम करता है, एक्सॉर गेट, मतलब एक्सॉर को शो रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है। और इसको बात करें, अगर इसको डिकोड करें इसकी इक्वेशन को, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ए बी, बी पे जो बार प्लस ए बार इंटू बी, तो इनके बीच में क्या लगा हुआ है इंटू। तो ये बेसिकली जो है ये इक्वेशन है। इसी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो देखिए सर्किट डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी गेट से, अभी तक जितने भी आपने देखे। तो बीच में जो हमारा ये गैप देख रहे हो आप, ये एक्सॉर को ही परफॉर्म कराता है। ठीक है। और जो आउटपुट आएगा, आउटपुट अगर आप मान लो 0 और 1 दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा। अच्छा एक और बात, एक्सक्लूसिव जो एक्सॉर गेट जो होते हैं, अगर आपके डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट भी क्या आएगा 1। ठीक है। अगर मान लीजिए सिमिलर इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या आएगा हमेशा 0। ठीक है। तो हमारे पास दो डिफरेंट इनपुट्स हैं 0 एंड 1, तो आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में एक्चुअली 1 आएगा। ठीक है। ओके। बात करें ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल सिमिलर, जैसा मैंने बताया, अगर सिमिलर इनपुट्स हैं तो आउटपुट भी 0 आएगा, अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट 1 आएगा। ए के लिए हमारे पास 0 0 1 1 और बी के लिए हमारे पास 0 1 0 1। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास दो सिमिलर इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या है 0, ये हमारे पास दो सिमिलर इनपुट्स हैं, आउटपुट क्या है 0। बट यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या आया 1। नेक्स्ट गेट की बात करें, एक्सनॉर गेट, बेसिकली लास्ट गेट है हमारा। ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और अब जो ऊपर आपको दिख रहा है वो बार है। ठीक है। जो कि आउटपुट का क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो इसकी जो इक्वेशन हमारे पास वो है a इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ठीक है। सर्किट डायग्राम की बात करें, सिमिलर है एक्सॉर गेट के, बट यहाँ पर क्या हमारे पास एक नॉट लगा हुआ है जो कि क्या काम करेगा, आउटपुट को अपोजिट करने का। ठीक है। बात करें ट्रूथ टेबल की, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, एक्सॉर में क्या था कि जहां पर हमारे पास सिमिलर इनपुट्स होते थे वहां पर आउटपुट 0 आता था, और जो डिफरेंट इनपुट होते थे वहां पर 1 आता था। बट एक्सनॉर गेट के केस में क्या होगा, जहां पर आपके पास सिमिलर इनपुट्स होंगे वहां पर आउटपुट क्या आएगा 1। ठीक है। और जहां पर डिफरेंट इनपुट्स होंगे वहां पर आउटपुट क्या आएगा हमेशा 0। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो ये था हमारा लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स क्या होता है उसके बारे में पता किया हम जाना, और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। और उन टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जाना कि कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। ट्रूथ टेबल के बारे में जाना। ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।